Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. The content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exams including CSIR, NET, NEET, AIMS preparation or you can say entrance preparation, okay, etc. and etc. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम. हमने नर्वस सिस्टम देख लिया पूरा, है ना. नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स क्या है ना, सब हम देख चुके. आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन आई, जिसको भी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इम्यून सिस्टम, लीवर, किडनी, एवरीथिंग, जिसको भी किसी भी ऐसे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत इजी वे में मैंने उसमें समझाया भी है. तो आज बच्चों जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ह्यूमन आई. ह्यूमन आई सबको पता है, बहुत कॉमन है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ 10th में इसमें इस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन आई से अगर हम कैमरा को कंपेयर करें तो कैमरा में कैसे, मतलब कैसा प्रोसेस होता होगा कैमरा में, क्योंकि कैमरा ह्यूमन आई की तरह ही बना हुआ एक पार्ट है ना. कैमरा भी उसी ह्यूमन आई पर ही डिपेंड होकर बनाया गया था. ओके, देखिए अब ह्यूमन आई क्या है. तो ह्यूमन आई में कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आज मैं 10th के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आई हूँ. हाई स्कूल के हिसाब से मतलब बेसिक आप कह लो कि हमने 5 मेन उसके पार्ट उठाए, हम उसका डिस्क्रिप्शन लेकर आए और कुछ ह्यूमन आई का आप कह लो कि नॉर्मल की कितना उसका डायमीटर होता है, कैसा शेप होता है, वो आज लेकर आए. नेक्स्ट वीडियो में उसके और डीप शायद ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जो शायद आपको पता भी नहीं है और बहुत डीप तक जाकर हम ह्यूमन आई का अपना कंसेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ. देखिए ह्यूमन आई इज़ रफली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. पहली चीज़, इसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर. देखो रेडियस नहीं, डायमीटर की बात कर रही हूँ मैं. ओके, एंड इज ऑलमोस्ट अ स्पेरिकल बॉल फिल्ड विथ सम फ्लूइड्स. एक स्पेरिकल बॉल की तरह होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है. फ्लूइड जैसे आप एक तरीके से, तो हमारा जैसे आंसू ही है, आंसू भी एक टाइप का क्या है, फ्लूइड ही है. तो देखिए पहले आप स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए. इसका एक बहुत रफली वे पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया. मैं नहीं कहूँगी कि बहुत क्लियर और एकदम वैसा स्ट्रक्चर है, बस इसलिए ताकि आप एक समझ पाए. ओके, देखिए सबसे इसका जो बाहर का लेयर है, आप ये वाला जो देख रहे हैं बाहर का लेयर, वो कौन सा होता है, कॉर्निया होता है. अब जानकारी आपको धीरे धीरे नीचे अंदर पता चलेगी. कॉर्निया की जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है प्यूपिल, जिसको पुतली कहते हैं ना. फिर ये देखो आगे पीछे ये जो दो लगे हैं ना, ये एडजस्टिंग करने के लिए होते हैं, लाइट एडजस्ट करने के लिए होते हैं, जिसको बोलते हैं आइरिस. बीचों बीच क्या लगा हुआ है आपका, लेंस. यहाँ पे अंदर क्या होता है, ये विटेरस लेयर होती है. ओके, ये देखो ये वाला जो बाहर वाला लेयर है जो आपकी आंखों में पीछे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं स्केलरा. ओके, फिर ये पीछे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है. ये आपकी गई हुई है ब्लड वेसल जो आपकी आंखों में दिखती हैं, और ये है आपका मेन रेटिना जहाँ पर आपकी इमेज बनती है. ओके, अब देखिए स्केलरा क्या होता है. इट इज़ द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर कॉल्ड स्केलेरा, है ना, स्क्लेरा. ये क्या होती है, आपकी जो आंखों में वाइट वाइट दिखता है ना, पूरी आंख जो आपकी वाइट दिखती है, तो वो जो बाहर की कवरिंग है वो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है जो हमारे आंखों में डस्ट, कीड़े, अगर देखिए कभी अगर आप बाइक चला रहे तो बहुत आंखों में कीड़े लगते हैं, तो वो वहीं पे रह जाते हैं ना, हमारे आंखों के अंदर तो जाते हैं क्योंकि वो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेता है. तो वो लेयर क्या है आपकी, स्केलरा है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और वाइट लेयर की होती है. सफ़ेद वाला पार्ट जो हमारे आंख का होता है वो, अगर नॉर्मल में कहूँ तो. देन कॉर्निया. कॉर्निया क्या होती है, तो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्केलरा. स्केलरा में जो सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हिस्सा होता है उसको कहते हैं कॉर्निया. और मेन आपको तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये याद रखना है कि लाइट, अगर आपको पूछ ले कि लाइट हमारे आंखों में कहाँ से एंटर करती है, तो लाइट हमारे आंखों में कॉर्निया से ही एंटर करती है. ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है. लाइट एंटर्स फ्रॉम डैश इनटू आवर आईज, तो क्या आएगा, कॉर्निया आएगा. नेक्स्ट इज आइरिस. आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, और पेशीय ऊतक जिसको हम कहते हैं, जो कैसे होते हैं, डार्क कलर में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं. कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ आई. आइरिस का जो कलर होगा वो हमारे आंखों का कलर होगा. मतलब किसी की आंखें देखो ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की बिल्कुल ब्लैक होती है ना, तो ये आपकी आंखों का कलर होता है वो आइरिस ही. अगर आइरिस का कलर ब्लैक है तो ब्लैक, आइरिस का कलर ब्लू है तो ब्लू होगी, है ना. तो ये कलर जो होता है हमारे आंखों का वो आइरिस इंडिकेट करता है. द आइरिस ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट और एडजस्ट एक्सपोजर ऑफ
एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग आइरिस, है ना। मतलब आपको पता है ना कि जब आपके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी आपकी आंखों में तो आपकी आँख कैसी हो जाती है, छोटी, मतलब आइरिस क्या हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब आपकी आंखों में कम रोशनी पड़ेगी तो वो क्या होता है, फैल जाता है। तो ये जो आंखों का जो क्या कहते हैं, एडजस्ट करना जो होता है लाइट के अकॉर्डिंग, वो कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, जिसको हम पुतली बोलते हैं। अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस, बाहर की तरफ जो ओपनिंग, अंदर वो आइरिस है और बाहर की तरफ उसकी जो ओपनिंग है वो क्या है, पुतली है ना। इट्स साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। उसका साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आइरिस के हिसाब से उसकी साइज कंट्रोल, मैंने अभी कहा ना कि अगर आंखों में रोशनी ज़्यादा पड़ी तो आइरिस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो प्यूपिल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आंखों में रोशनी कम पड़ी तो आंखें क्या हो जाती है, हम बड़ा आंखों को और बड़ा करके देखते हैं तो पुतली भी क्या हो जाएगी हमारी, प्यूपिल भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई, ताकि हमारे आंखों के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही लाइट जाए। कम जा रही है तो हम आंखों को बड़ी करके लाइट ज़्यादा ले ले, और ज़्यादा जा रही है तो हम उसको कम भी कर ले। ओके, इसके लिए ये काम करता है। एंड नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स। अभी हम प्रीवियस लेक्चर में नर्व सेल्स पिक कर रहे हैं, तो ये लाइट सेंसिटिव लेयर होता है जहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी रेटिना पे इमेज पड़ती है वो उस इमेज, जो लेंस आपकी इमेज बना रहा है, वो इमेज को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक, मान लीजिए आपने एक आदमी को देखा, आप पहले उसको कभी एक बार देख चुके थे, आपने जैसे ही उसका इमेज देखा, रेटिना क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल के तुरंत हमारे ब्रेन में मैसेज करेगा कि मैंने इस आदमी को देखा। ब्रेन मैसेज करेगा नहीं तुम्हें पहले देख चुके हो, तो फिर वो आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो आपको मेमोरी में रहेगा कि नहीं मैंने पहले इस बंदे को देखा था। जो न्यूरॉन्स इसमें काम करते हैं, जो इंटर न्यूरॉन्स इसमें काम करते हैं, तो वो सब किसकी वजह से करते हैं, रेटिना, क्योंकि रेटिना ही है जो उस इमेज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलेगा। एंड दिस इज ट्रांसमिटेड देन टू द ब्रेन थ्रू अवर ऑप्टिक नर्व। मैंने कहा था ना ऑप्टिक नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व से ही फिर वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है ना। तो याद रखना कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रेटिना से किससे जाते हैं, ऑप्टिक नर्व से जाते हैं। ऑप्टिक नर्व्स में कौन से होते हैं, रॉड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत डीप जाएगा, है ना। ये एक बेसिक लेकर आई हूँ कि जो 10th तक बच्चे हैं ना, वो अगर एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के ले आए और इतना याद करके जाए और इतना लिख कर आए ना, इट्स मोर देन इनफ। ओके, और बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डीप में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।